लंबे समय से यह विचार फैलाया जाता रहा है कि अंतरंगता में पुरुष की सबसे बड़ी गलती शारीरिक कारकों से जुड़ी होती है या इस बात से कि एक मुलाकात कितनी देर तक चलती है। बहुत से लोग इस प्रकार के संदेश सुनते हुए बड़े हुए हैं, जो बातचीतों में, इंटरनेट पर या कुछ लोकप्रिय सामग्री में बार बार दोहराए जाते हैं। हालांकि ये धारणाएं अक्सर ऐसी सरलीकरण होती हैं जो असुरक्षा पैदा करती हैं और ध्यान को उस चीज से हटा देती हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। वास्तव में सबसे आम गलतियों में से एक कहीं अधिक सरल और साथ ही कहीं अधिक गहरी होती है। बहुत से पुरुष कभी रुककर सचमुच यह समझने की कोशिश ही नहीं करते कि एक महिला किसी अंतरंग संबंध में क्या उम्मीद करती है, क्या महसूस करती है या क्या महत्व देती है। संचार और भावनात्मक समझ अक्सर उतने ही प्रभावशाली तत्व होते हैं जितना सामान्यतः सोचा नहीं जाता। कई बार सांस्कृतिक कारणों, झिझक या गलत समझे जाने के डर से बहुत सी महिलाएं यह पूरी स्पष्टता से व्यक्त नहीं कर पाती कि वे क्या चाहती हैं या किससे उन्हें अधिक सहज, सम्मानित और अपने साथी से जुड़ा हुआ महसूस होगा। यह चुप्पी जरूरी नहीं कि अपेक्षाएं या जरूरतें मौजूद नहीं हैं, बल्कि कई बार वे बस खुलकर कहीं नहीं जाती। इसी कारण इंटरनेट पर मिलने वाले सतही लेखों या त्वरित सलाहों में जो जानकारी घूमती रहती है, वह अक्सर वास्तविक अनुभव के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं तक नहीं पहुंचती। इसके अलावा अंतरंगता से जुड़े कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जिन पर पूरी ईमानदारी से बहुत कम चर्चा की जाती है। उनका उल्लेख करना हमेशा सहज नहीं होता और शायद इसी वजह से वे कई बातचीतों से बाहर रह जाते हैं। फिर भी इन पहलुओं को समझना किसी रिश्ते की गुणवत्ता में बड़ा अंतर ला सकता है। यह असाधारण कौशल विशेष शारीरिक गुणों या धन और रूप रंग जैसे कारकों के बारे में नहीं है। कई मामलों में जो चीज वास्तव में अनुभव को बदल देती है, वह कहीं अधिक सुलभ होती है। ध्यान देने की क्षमता, रुचि से सुनना, सम्मान दिखाना और ऐसा वातावरण बनाना जहां दोनों लोग खुद को समझा हुआ महसूस करें। जब एक पुरुष अपने साथी को बेहतर समझने के लिए यह संवेदनशीलता और तत्परता विकसित करना शुरू करता है, तो पूरी गतिशीलता बदल जाती है। अंतरंगता फिर केवल धारणाओं या अवास्तविक अपेक्षाओं पर आधारित नहीं रहती, बल्कि एक अधिक वास्तविक जुड़ाव का अनुभव बन जाती है। मिथकों या बाहरी दबावों पर ध्यान देने के बजाय फोकस आपसी समझ और गहरे संबंध के निर्माण की ओर चला जाता है। किसी अंतरंग संबंध में आमतौर पर किन पहलुओं को अधिक महत्व दिया जाता है, इस पर आगे बढ़ने से पहले एक मूल विचार को समझना जरूरी है। महिलाओं की इच्छा हमेशा तुरंत या यांत्रिक तरीके से काम नहीं करती, जैसा कभी कभी माना जाता है। कई बार यह भावनात्मक कारकों, परिस्थितियों, भरोसे और इस बात से प्रभावित होती है कि दोनों लोगों के बीच बातचीत और जुड़ाव कैसे विकसित होता है। इसलिए ध्यान से सुनना, संवेदनशीलता से देखना और सम्मानजनक संवाद बनाए रखना अक्सर ऐसी नींव बन जाता है जो दोनों के लिए अनुभव को अधिक संतोषजनक और अर्थपूर्ण बना सकती है। मानव व्यवहार पर किए गए विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि महिलाओं की इच्छा अक्सर पुरुषों की तुलना में अलग तरह से काम करती है। जहां कई पुरुष दृश्य संकेतों या तुरंत मिलने वाले सुख के अवसरों पर जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं, वहीं कई महिलाओं के मामले में यह प्रक्रिया अधिक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक तत्वों को शामिल करती है। सुरक्षा की भावना, भावनात्मक यादें, उस क्षण का वातावरण, प्रत्याशा, भरोसा और दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ाव, ये सभी इस बात को प्रभावित करते हैं कि आकर्षण और रुचि कैसे जागती है। इसी कारण बहुत सी महिलाओं के लिए इच्छा तुरंत उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रिया नहीं होती, बल्कि एक क्रमिक प्रक्रिया होती है जो तब विकसित होती है जब कुछ भावनात्मक और मानसिक परिस्थितियां पूरी होती हैं। कई मामलों में वह जुड़ाव केवल शारीरिक कारणों से नहीं, बल्कि भावनाओं, वातावरण और आपसी विश्वास के संयोजन से सक्रिय होता है। एक पहलू जो अक्सर उल्लेख किया जाता है वह यह है कि एक महिला अपने साथी के रवैये को किस तरह महसूस करती है। बहुत सी महिलाएं इस बात को महत्व देती हैं कि पुरुष फैल और आत्मविश्वास दिखाए,
लेकिन इसका मतलब हावी होना या बढ़ा चढ़ाकर व्यवहार करना नहीं है, बल्कि यह शांत आत्मविश्वास होता है। ऐसा भरोसा जो व्यवहार में झलकता है, स्थिति को शांत तरीके से संभालने में दिखता है और निर्णय लेने की स्वाभाविकता में दिखाई देता है। इस आत्मविश्वास को दिखाने के लिए न अतिशयोक्ति की जरूरत होती है और न ही आक्रामक रवैये की, बल्कि यह शांति, उपस्थिति और ऐसा माहौल बनाने की क्षमता में प्रकट होता है जिसमें दोनों सहज महसूस करें। जब कोई व्यक्ति ऐसा आंतरिक भरोसा प्रदर्शित करता है तो दूसरा व्यक्ति भी अक्सर अधिक आसानी से सहज हो जाता है, जिससे अनुभव अधिक स्वाभाविक रूप से बहने लगता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु उस तरीके से जुड़ा है जिससे उस क्षण को जिया जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि जुड़ाव तब अधिक गहरा हो जाता है जब दोनों लोग अनुभव का आनंद स्वाभाविक रूप से लेते हैं, बिना दबाव या मूल्यांकन की भावना के। जब कोई व्यक्ति हर चीज को सही करने की अत्यधिक चिंता में रहता है तो वह घबराहट या असुरक्षा का संकेत दे सकता है, जिससे उस पल की सहजता टूट सकती है। इसके विपरीत, जब कोई व्यक्ति यह दिखाता है कि वह सच में उस जुड़ाव का आनंद ले रहा है, बिना अतिशयोक्ति या तनाव के, तो दूसरा व्यक्ति इसे सच्ची इच्छा और वास्तविक रुचि के संकेत के रूप में महसूस कर सकता है। यह प्रामाणिकता अक्सर एक अधिक सहज वातावरण बनाती है, जहां दोनों अधिक स्वतंत्र और जुड़े हुए महसूस कर सकते हैं। संचार का स्वर भी संदर्भ के अनुसार बदलता है। रोजमर्रा की जिंदगी और सार्वजनिक स्थानों में बहुत से लोग सम्मान, शिष्टाचार और विनम्रता को महत्व देते हैं, लेकिन विश्वास से भरे निजी संबंधों में भाषा और बातचीत का तरीका अधिक निकट, अधिक स्वाभाविक और अधिक व्यक्तिगत हो सकता है। जब यह बदलाव आपसी सम्मान और सहमति के वातावरण में होता है, तो ये दोनों के बीच निकटता की भावना को और मजबूत कर सकता है। अक्सर मुख्य बात यही होती है कि समय को समझा जाए, सीमाओं का सम्मान किया जाए और हमेशा ऐसा संवाद बनाए रखा जाए जिससे दोनों लोग सहज और सम्मानित महसूस करें। कुल मिलाकर ये सभी पहलू दिखाते हैं कि अंतरंगता केवल तकनीकों या सरल धारणाओं पर निर्भर नहीं करती। कई बार जो चीज वास्तव में फर्क पैदा करती है वह है विश्वास, संवाद, भावनात्मक सुरक्षा और प्रामाणिकता का संयोजन। जब ये परिस्थितियां मौजूद होती हैं तो अनुभव दोनों लोगों के लिए कहीं अधिक गहरे और अर्थपूर्ण जुड़ाव में बदल सकता है। दैनिक जीवन में बहुत सी महिलाएं इस बात को गहराई से महत्व देती हैं कि एक पुरुष सम्मानजनक, विनम्र और विचारशील व्यवहार बनाए रखे। सामाजिक नियम, सौम्य व्यवहार और शिष्टाचार अक्सर रोजमर्रा के साथ साथ सार्वजनिक संबंधों में भी महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि एक निजी और भरोसेमंद वातावरण में यह गतिशीलता स्वाभाविक रूप से बदल सकती है। ऐसे अधिक निजी माहौल में कई लोग अपने साथी का अधिक वास्तविक रूप देखना चाहते हैं, जहां भावनाएं और आकर्षण अधिक स्वतंत्रता और स्वाभाविकता के साथ व्यक्त हो सके। इसका अर्थ यह नहीं कि सम्मान खो दिया जाए या असभ्य व्यवहार अपनाया जाए, बल्कि यह कि भावनात्मक जुड़ाव और आकर्षण को अधिक ईमानदारी से प्रकट होने दिया जाए, बिना उस कठोरता के जो कभी-कभी सामाजिक व्यवहार में होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं में सच्चा होता है, बिना दिखावा किए या किसी भूमिका का अभिनय किए, तो अनुभव अधिक निकट और वास्तविक महसूस होता है। प्रामाणिकता ऐसा वातावरण बनाती है जहां दोनों लोग स्वयं होने में अधिक सहज महसूस करते हैं। उस संदर्भ में इच्छा की अभिव्यक्ति भावनात्मक संवाद का एक रूप बन जाती है। यह केवल कार्यों के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में भी है कि भावनाएं और ध्यान दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचाए जाते हैं। यहीं पर शब्दों का भी विशेष महत्व होता है। कई महिलाओं के लिए ऐसे शब्द सुनना जो प्रशंसा, रुचि या आकर्षण को व्यक्त करते हो, भावनात्मक रूप से गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। ये केवल वाक्य नहीं होते, वे संकेत की तरह काम करते हैं जो यह पुष्टि करते हैं कि दूसरा व्यक्ति उस क्षण में उपस्थित है, सचमुच ध्यान दे रहा है और अपने साथी के साथ साझा किए गए अनुभव की सराहना कर रहा है।
जब कोई पुरुष ईमानदारी से यह व्यक्त करता है कि वह क्या महसूस करता है या उसे क्या आकर्षित करता है, तो वह भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करता है और यह दिखाता है कि वह अनुभव उसके लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का संवाद ऐसा वातावरण बना सकता है जहां विश्वास और अधिक गहरा हो जाता है और दोनों लोग स्वयं को मूल्यवान महसूस करते हैं। उस क्षण को यांत्रिक या दूरस्थ तरीके से जीने के बजाय बातचीत अधिक गर्मजोशी भरी और मानवीय बन जाती है। जब शब्द ईमानदार और सम्मानजनक होते हैं तो वे निकटता बनाने और पारस्परिक आकर्षण की भावना को मजबूत करने में मदद करते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है वह है महिलाओं की इच्छा के विकसित होने का तरीका। उस सरल धारणा के विपरीत कि आकर्षण तुरंत पैदा हो जाता है, कई महिलाओं के लिए रुचि धीरे धीरे बनती है। यह एक प्रक्रिया है जो समय के साथ विकसित होती है और भावनाओं, साझा अनुभवों तथा दोनों के बीच बनाए गए वातावरण से प्रभावित होती है। इसलिए इच्छा हमेशा तुरंत प्रकट नहीं होती, बल्कि अक्सर धीरे धीरे बढ़ती है, जैसे कोई रास्ता जिसे कदम दर कदम तय किया जाता है। इसका अर्थ यह भी है कि भले ही आकर्षण मौजूद हो, व्यक्ति अभी अधिक अंतरंग क्षण की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार महसूस न करे। ऐसे समय में साथी की प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। जब समझ, धैर्य और दूसरे व्यक्ति की गति के प्रति सम्मान होता है तो विश्वास मजबूत होता है और भावनात्मक जुड़ाव और गहरा हो जाता है। इसके विपरीत यदि दबाव या निराशा दिखाई देती है तो वातावरण जल्दी बदल सकता है और दूसरे व्यक्ति को असहज महसूस करा सकता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कई महिलाओं के लिए भावनात्मक जुड़ाव और शारीरिक निकटता आपस में गहराई से जुड़े होते हैं। दिन के दौरान उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, उन्हें कितना ध्यान मिलता है, बातचीत की गुणवत्ता कैसी है और उन्हें अपने साथी की ओर से कितना सच्चा रुचि महसूस होता है, ये सभी चीजें इस बात को प्रभावित करती हैं कि इच्छा कैसे विकसित होती है। साधारण इशारे जैसे ध्यान से सुनना, सहानुभूति दिखाना या सराहना व्यक्त करना कई बार लोगों की कल्पना से कहीं अधिक गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। जब एक महिला महसूस करती है कि उसका साथी भावनात्मक रूप से उपस्थित है, उसे महत्व देता है और उसकी भावनाओं में सच्ची रुचि रखता है, तो ऐसा वातावरण बनता है जहां वह सुरक्षित और सहज महसूस कर सकती है। यह सुरक्षा की भावना बहुत महत्वपूर्ण होती है ताकि इच्छा स्वाभाविक रूप से उभर सके। इसके विपरीत यदि भावनात्मक दूरी, रुचि की कमी या सतही संवाद मौजूद हो तो जुड़ाव कमजोर हो सकता है और उस रुचि का बढ़ना कठिन हो जाता है। अंततः अंतरंगता केवल शारीरिक पहलुओं या आकर्षण से जुड़ी सरल धारणाओं पर निर्भर नहीं करती। अक्सर सबसे महत्वपूर्ण कारक वे होते हैं जो भावनात्मक जुड़ाव, सच्चे संवाद और दूसरे व्यक्ति की गति तथा जरूरतों को समझने की क्षमता से जुड़े होते हैं। जब सम्मान, ध्यान और ईमानदार संवाद मौजूद होते हैं तो संबंध कहीं अधिक गहराई से विकसित हो सकता है और दोनों के लिए अर्थपूर्ण अनुभव बन सकता है। जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि भावनात्मक जुड़ाव और सही वातावरण कैसे बनाया जाता है, तो कई बार वह बिना जोर दिए या ध्यान की भीख मांगे स्वाभाविक रूप से रुचि जगा सकता है। आकर्षण अक्सर दबाव से नहीं बल्कि उस तरीके से पैदा होता है जिससे कोई व्यक्ति विश्वास, सुरक्षा और प्रामाणिकता का वातावरण बनाता है। जब शांति, उपस्थिति और आत्मविश्वास का यह संयोजन मौजूद होता है तो संबंध स्वाभाविक रूप से प्रज्वलित हो सकता है, क्योंकि दोनों लोग महसूस करते हैं कि बातचीत सहज रूप से बह रही है। आकर्षण की धारणा को प्रभावित करने वाला एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि किसी व्यक्ति का अपना जीवन हो। कई महिलाएं ऐसे पुरुष को महत्व देती हैं जो उनके साथ समय साझा करना चुनता है, लेकिन साथ ही उसके अपने लक्ष्य, रुचियां और व्यक्तिगत परियोजनाएं भी हों। इसका अर्थ उदासीनता या भावनात्मक दूरी नहीं है, बल्कि यह दिखाना है कि संबंध एक पूर्ण जीवन का हिस्सा है, न कि पूरी पहचान का केंद्र। जब किसी व्यक्ति के अपने उद्देश्य, जुनून और जिम्मेदारियां होती हैं, तो वह उद्देश्य और दिशा की भावना प्रकट करता है।
जो अक्सर बहुत आकर्षक लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भावनात्मक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अक्सर आंतरिक आत्मविश्वास के संकेत के रूप में देखा जाता है। जब कोई व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है, अपनी गतिविधियों को छोड़ देता है या पूरी तरह अपने साथी के ध्यान पर निर्भर दिखाई देता है, तो यह रिश्ते में असंतुलन का आभास दे सकता है। इसके विपरीत जब किसी के जीवन में रुचियां, मित्रता, लक्ष्य और परियोजनाएं होती हैं, तो संबंध अधिक स्वस्थ और गतिशील महसूस होता है। कई महिलाएं किसी के जीवन का एकमात्र केंद्र बनना नहीं चाहती, बल्कि एक ऐसे व्यापक संसार का हिस्सा बनना चाहती है जहां दोनों लोग साथ साथ बढ़ सकें और एक दूसरे का समर्थन कर सकें। एक और पहलू जो अक्सर गहरे जुड़ाव को जन्म देता है, वह है यह तरीका जिससे संवेदनशीलता, वल्नरेबिलिटी दिखाई जाती है। एक गलत धारणा यह है कि मजबूत दिखने के लिए पुरुष को पूरी तरह दूर या भावनात्मक रूप से बंद रहना चाहिए, लेकिन वास्तव में कई महिलाएं इस बात को महत्व देती हैं कि उनका साथी अपनी भावनाएं व्यक्त कर सके और अपने जीवन के कुछ व्यक्तिगत पहलुओं को साझा कर सके। ऐसी खुलापन विश्वास और निकटता पैदा कर सकता है, क्योंकि इससे यह महसूस होता है कि रिश्ते में भावनात्मक अंतरंगता का एक वास्तविक स्तर मौजूद है। साथ ही यह संवेदनशीलता तब अधिक प्रभावी होती है जब उसके साथ स्थिरता भी बनी रहती है। इसका मतलब यह नहीं कि भावनाओं को छिपाया जाए, लेकिन यह भी नहीं कि व्यक्ति अपने भावनात्मक संतुलन के लिए पूरी तरह दूसरे पर निर्भर हो जाए। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों, चिंताओं या अनुभवों को संतुलित तरीके से साझा कर सकता है, तो वह अपनी मानवता दिखाता है बिना अपनी आंतरिक मजबूती खोए। इस तरह का खुलापन गहरा विश्वास पैदा करता है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति महसूस करता है कि उसे किसी महत्वपूर्ण निजी स्थान में शामिल किया जा रहा है। अंत में किसी भी रिश्ते के सबसे शक्तिशाली तत्वों में से एक है प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी। कई बार लोग दूसरे को खुश करने या उसकी अपेक्षाओं में फिट होने के लिए किसी खास तरीके से व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति बिना मुखौटे या रणनीति के जैसा है वैसा ही सामने आता है, तो जुड़ाव कहीं अधिक वास्तविक महसूस होता है। प्रामाणिकता आत्मविश्वास का संकेत देती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि व्यक्ति लगातार प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि स्वयं होने में सहज है। कई रिश्तों में आकर्षण को वास्तव में मजबूत करने वाली चीज परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं होती, बल्कि व्यक्तिगत आत्मविश्वास, उद्देश्य की भावना, भावनात्मक ईमानदारी और स्वाभाविकता का संयोजन होता है। जब ये तत्व मौजूद होते हैं, तो बातचीत अधिक सच्ची और गहरी हो जाती है, जिससे ऐसा रिश्ता बनता है जिसमें दोनों लोग खुद को मूल्यवान, सम्मानित और सच में जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। कई महिलाएं अक्सर आसानी से महसूस कर लेती हैं जब कोई पुरुष वास्तविक नहीं होता। उनकी अंतर्दृष्टि और अवलोकन क्षमता उन्हें यह पहचानने में मदद करती है कि कब कोई व्यक्ति अभिनय कर रहा है, खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है, या ऐसी आत्मविश्वास दिखा रहा है जो वास्तव में उसके भीतर नहीं है। जब कोई इस तरह व्यवहार करता है, तो बातचीत कृत्रिम या तनावपूर्ण लग सकती है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति महसूस करता है कि यह व्यवहार स्वाभाविक नहीं है। निकटता पैदा करने के बजाय यह अभिनय अक्सर भावनात्मक दूरी पैदा कर देता है। इसके विपरीत जब एक पुरुष अपने स्वभाव के अनुसार सच्चा और सुसंगत रहता है, तो पूरी स्थिति बदल जाती है। प्रामाणिकता विश्वास पैदा करती है, क्योंकि तब अतिशयोक्ति या दिखावे की आवश्यकता नहीं रहती। एक ऐसा पुरुष जो अपने मूल्यों पर कायम रहता है, जो अपनी इच्छाओं को स्पष्ट और सम्मान पूर्वक व्यक्त करता है और जो आक्रामक हुए बिना दृढ़ रहता है, वह अक्सर अधिक स्थिर आत्मविश्वास प्रकट करता है। यह शांत आत्मविश्वास जो दूसरों को प्रभावित करने पर निर्भर नहीं करता, इसलिए आकर्षक लगता है क्योंकि वह वास्तविक महसूस होता है। गुणों का संतुलन भी इस बात को प्रभावित करता है कि जुड़ाव कैसे बनता है।
उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति आत्मविश्वासी हो सकता है, बिना अहंकारी हुए दृढ़ हो सकता है, बिना नकारात्मक रूप से प्रभुत्वशाली बने, और भावनात्मक रूप से खुला हो सकता है, बिना पूरी तरह दूसरे की स्वीकृति पर निर्भर हुए। ताकत और संवेदनशीलता के बीच यह संतुलन अक्सर ऐसा वातावरण बनाता है जहां विश्वास अधिक आसानी से विकसित होता है। जब एक महिला इस प्रकार की स्थिरता और प्रामाणिकता महसूस करती है, तो वह भी स्वयं को वैसे ही दिखाने में अधिक सहज महसूस कर सकती है, बिना भावनात्मक बचाव बनाए रखने की आवश्यकता के। ऐसी बातचीत में दोनों लोगों को स्वयं को व्यक्त करने और अनुभव साझा करने की अधिक स्वतंत्रता मिलती है। रिश्ता केवल दिखावे या अवास्तविक अपेक्षाओं पर आधारित नहीं रहता, बल्कि एक अधिक ईमानदार जुड़ाव पर बनना शुरू हो जाता है। यह प्रामाणिकता आकर्षण को स्वाभाविक रूप से विकसित होने देती है, क्योंकि वह किसी रणनीति या प्रभावित करने की कोशिश पर नहीं, बल्कि इस बात पर आधारित होती है कि दोनों लोग एक दूसरे के सामने वास्तव में कैसे प्रस्तुत होते हैं। यह एक महत्वपूर्ण विचार की ओर ले जाता है। कई बार लोग बिना महसूस किए अपने रिश्तों में कुछ पैटर्न दोहराते रहते हैं। जब कोई व्यक्ति केवल सतही विचारों या गलत धारणाओं के आधार पर यह तय करता है कि आकर्षक बनने के लिए उसे क्या करना चाहिए, तो वह बार बार वही गतिशीलताएं दोहरा सकता है। लेकिन जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि प्रामाणिकता, आत्मविश्वास और भावनात्मक जुड़ाव कैसे काम करते हैं, तो रिश्ते कहीं अधिक जागरूक और परिपक्व आधार पर विकसित होने लगते हैं। उस बिंदु पर आकर्षण केवल भाग्य या संयोग पर आधारित नहीं लगता। वास्तव में यह अक्सर उन दृष्टिकोणों, व्यवहारों और संबंध बनाने के तरीकों का परिणाम होता है जो समय के साथ विकसित होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विकास, अपने आंतरिक आत्मविश्वास और ईमानदारी से संवाद करने की क्षमता पर काम करता है, तो उसके लिए अर्थपूर्ण संबंध बनाना अधिक संभव हो जाता है। अंततः अंतर अक्सर सीखने और सुधारने की इच्छा में होता है। कुछ लोग उम्मीद करते हैं कि रिश्ते संयोग से काम करेंगे, जबकि अन्य लोग स्वयं को समझने और दूसरों के साथ अधिक परिपक्व तरीके से जुड़ने के लिए समय निकालते हैं। यह सीखने की प्रक्रिया न केवल व्यक्तिगत आत्मविश्वास को मजबूत करती है, बल्कि अधिक सच्चे रिश्ते बनाने में भी मदद करती है, जहां सम्मान, संवाद और भावनात्मक जुड़ाव संबंध की नींव बन जाते हैं।